आज हम एक और क्लास लेके आए हैं जिसमें आप सीखेंगे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आपका एसएससी जीडी, आपका सीएचएसएल, एमटीएस और आपका सीजीएल में पूछे जा चुके हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका मैथ्स तो सीखना चाहते हैं बट उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। तो मैथ्स का आपका जो एक भय है उसे थोड़ा सा दिमाग से निकाल दें और इस बात को थोड़ा सा गहराई से सोचें और समझें कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और कर पाएंगे। वो कैसे? जब आप अपने मन से ये वाला डर और भय निकाल दोगे कि आपको मैथ्स नहीं आता। तो आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें से लेके चलेंगे और ये जो क्लासेज आपकी तैयार की गई है या ये जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं ये केवल उसी तरीके से आपका तैयार किए गए हैं कि जिससे आपका बेसिक से बेसिक बच्चा, जिसके आपका बेसिक भी आपके क्लियर नहीं है, वो भी आपका इन चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएगा, उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे और जो एक ठीक लेवल का बच्चा उसके लिए भी आपका ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें आपको कैसे क्लियर करनी है। ठीक है, एक एक चीज़ को बड़े तरीके से समझना है और बिल्कुल भी भयभीत ना हो मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स आपका इतना टफ चीज़ें नहीं है जितना आपने एक दिमाग में इमेज बना रखी है मैथ्स की। तो जो बच्चा बिल्कुल मैथ्स सीखना चाहता है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से उन चीज़ों को सीख पाएगा। लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए जिज्ञासा जगानी पड़ेगी जिससे कि आप उस चीज़ को सीख पाएँ या उस चीज़ को आप कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हम क्वेश्चन लेके आए हैं तो उन एक एक क्वेश्चन को हम बहुत आराम से और धीरे से समझेंगे और देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ चीज़ें दिक्कत करती हैं, उन चीज़ों पर आप स्पेशली ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो देखिए हम लेके आए हैं आपका जो एसएससी में सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में, तो आप देखेंगे वो सारे क्वेश्चन कौन से कब कब और किस किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा ना रखें कि हमेशा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। पेपर में आपका इजी क्वेश्चन भी आते हैं, एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं और एक टफ लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो सभी तरीके के क्वेश्चन हम आपका सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि आपका पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए ये एसएससी एमटीएस आपका 2022 में पूछा गया, सिर्फ फर्स्ट का आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ जो कि आपका बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे अगर आप पहले ही आप ये सोचने लग जाते हो कि हम कैसे कर पाएंगे, हमें मैथ्स नहीं आता है, तो देखो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको थोड़ी सी जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको सीखना पड़ेगा, उनको आपको करना पड़ेगा, बार बार उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप शुरू करते हैं करेंगे। तो मैं आपको पहली वीडियो में, आपका लास्ट वीडियो में भी आपको मैं बोर्ड मास के रूल पढ़ा चुका हूं, तो आपको मैं फिर से एक बार बोर्ड मास बता देता हूं कि थोड़ा सा कि बोर्ड मास को आपको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास में आप क्या क्या पढ़ेंगे। बोर्ड मास में आपका एक प्रॉपरली ये होता है बोर्ड मास, ये आपका कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं हम बोर्ड मास को। तो बोर्ड मास में आपका समझ पाएंगे कि बी से आपका क्या होता है, ओ से क्या है, डी का क्या रोल है, एम का रोल क्या है, ए का क्या है या एस का क्या है। तो बी मैंने आपको बताया, बी में आपका क्या आएंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट आपके 4 प्रकार के होते हैं टोटल। एक आपका वी और होता है, विनिकुलम बार ब्रैकेट बोलते हैं जिसको आप, लेकिन वी को मैं आपका बी के साथ इंक्लूड करके बता देता हूँ। अगर आपका ब्रैकेट आएगा ये, तो सबसे पहले आपका इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। मान लीजिए किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, मैंने लिखा 3 - 2 और इससे पहले भी मान लो कुछ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो आप सोल्व करोगे वो ये वाला ब्रैकेट सोल्व करोगे, 3 में से आपका 2 घटाओगे तो कितना हुआ, 1 बचेगा। सिंबल बाहर माइनस का है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो 5 में से आपका 1 लेस करोगे तो कितना बचेगा आपका 4। इस तरह से आपको सोल्व करना होता है। तो पहले 3 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 मतलब 1 बचेगा, और सिंबल आपका बाहर क्या है माइनस का, तो माइनस का 1, और 5 में से आपका माइनस का 1 घटाओगे तो 4 आएगा। अगर ब्रैकेट है तो आप इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट ये आता तो आप इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद आपका सर्कुलर ब्रैकेट आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा कर्ली ब्रैकेट आएगा, और लास्ट में आपका क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। और ये जो ब्रैकेट है ये इसी फॉर्म में आपको सोल्व करने होंगे। पहला आपका बार ब्रैकेट, फिर उसके बाद में आपका सर्कुलर ब्रैकेट, सेकंड वन, थर्ड वन इज कर्ली ब्रैकेट और फोर्थ वन इज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ओ या का, ओ या का, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, ओ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो मैंने डिवाइड के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो क्या मैंने आपको बताया था डिवाइड के बारे में? मान लीजिए कोई आपका फ्रैक्शन दी हुई है 2/3 और मैंने आगे लिख लिया 5/6, 5/6, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है कि मुझे आपको ये वैल्यू सोल्व करनी है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइड है इसको आप चेंज करोगे मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के साथ ही जो आगे वाली फ्रैक्शन है वो आपकी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे 3 से काट देंगे, 6 को कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, और नीचे कितना आ गया? 5। तो यहाँ से आपकी फ्रैक्शन क्या मिली? 4/5। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाली फ्रैक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, मतलब उलट जाएगी, ठीक है। तो डिवाइड का रोल समझ पाए? तो डिवाइड का मतलब भी होता क्या है? मल्टीप्लाई होता है डिवाइड का मतलब भी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो मल्टीप्लाई होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन अपने आप में मल्टीप्लिकेशन होता ही है, ठीक। उसके बाद आता है आपका एडिशन, उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। ये सिंबल एडिशन का और ये आपका सब्सट्रैक्शन का। तो आप एक स्पेशली बात ध्यान रखेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे इसी सीक्वेंस में सोल्व होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये बात समझेंगे, प्लस और माइनस आगे पीछे हो जाओ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इन सब में से आपका कोई सा भी आगे पीछे आपने सोल्व किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप आंसर ठीक नहीं निकाल पाओगे। तो आपको जो सीक्वेंस रखना, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो आज भी आपका इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर आपके पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप उन्हीं को फोकस करते हो, ध्यान से आप समझेंगे। अब देखिए, आप इसको हटा देते हैं यहाँ से, आप समझ पाए होंगे इतनी बात, ध्यान से देखेंगे आगे। और ये आपका जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से और आराम से सीखेंगे तो समझेंगे आप। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ आप लिख लीजिए 25, इधर लिख लो, नीचे सोल्व कर लेते हैं माइनस 2 से। अगर आप इसे 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका? 2। तो यहाँ से आपका ब्रैकेट सोल्व करा तो ये कितना आ गया? 2, ठीक है। प्लस ये आपका 11.5 प्लस आगे आपका कितना है? 9.5, ठीक है। इन सबको आप सारे प्लस के एक साथ जोड़ लीजिए और माइनस के आपस में घटा दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 में से 2 घटा दो, कितना बच गया? 23 बच गया। प्लस इन दोनों को जोड़ लो, 11 और 9 आपका कितना हो गया? 20, और 0.5 कितना हो जाएगा? 1। तो 20 और 1 कितना हो गया? 21। तो आप इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा? 44। कितना आंसर आएगा? 44। तो जिस भी सीक्वेंस में आपका सिंबल दिए हुए हैं, आपको उसी सीक्वेंस में एक एक चीज़ बहुत ही आपका तरीके से और ध्यान से आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेडी 2021 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझेंगे जरा ध्यान से। तो इसमें भी आपको सबसे पहला आपका सिंबल का स्पेशली ध्यान रखेंगे। देखिए, ब्रैकेट से बाहर क्या उसको छोड़िए, पहला जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको आप सोल्व करेंगे। तो सीक्वेंस में सोल्व करनी है सारी चीज़ें जैसे जैसे दिया हुआ। तो इसमें सिंबल एक तो आपका का यूज़ हो रहा है, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, मल्टीप्लाई। तो आपका बोर्ड मार्क्स के अनुसार सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे? सबसे पहले सोल्व करोगे का। तो 6 का 4 गुना 45, इसको लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई, अंदर ब्रैकेट सोल्व करें, 6 का 4 गुना कितना होगा? 24 प्लस। अब यहाँ से आप देखेंगे 3 से आप इसको डिवाइड, पहले आप डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं आपका 3 से 12 को काट दूँ कितनी बार कटेगा? 4 बार। अब 4 की गुना 6 में करिए, 4 का 6 गुना कितना हो गया? 24 माइनस। आगे आपका फिर किसकी गुना करनी है? आप इन दोनों की गुना करेंगे, 5 का 4 गुना कितना हो गया? 20 प्लस आपका कितना आ गया? 6, प्लस कितना आ गया? 6।
तो एक एक चीज़ को पहले आपने का सोल्व करा, उसके बाद आपका डिवाइड सोल्व करा, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ आप आगे लिखेंगे 45 माइनस 24 और 24 कितना हो गया 48। 48 में से आप 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 28। तो 3 गुना 28 प्लस आपका 6। तो गुना करेंगे 45 माइनस 3 की आपका 28 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 का 3 गुना 84, गुना कर लीजिए 28 का 3 गुना 84 प्लस और आपका ये कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे इसको, 45 को और 6 को जोड़ लो क्योंकि दोनों प्लस के, 45 और 6 कितना हो गया 51। 51 माइनस 84, तो 84 में से आप 51 लेस कर दीजिए क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं और प्लस के आपके कम हैं। तो घटाइए, 4 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा आपका 3 और 8 में से आपका 5 घटाओगे तो यहाँ भी कितना बचा 3। तो आपके सामने आंसर कितना आ गया माइनस के 33, माइनस के 33। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस के ध्यान रखना है विशेष रूप से क्योंकि सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए बोर्ड मार्क्स का। अगर सीक्वेंस थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो क्वेश्चन का आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे जरा, इसमें भी आपका पहले कौन सा सिंबल सोल्व करना है ये ध्यान रखेंगे। पहले देखेंगे मल्टीप्लाई भी आया हुआ है, प्लस भी आया हुआ है, माइनस भी है, डिवाइड भी है। तो जहाँ जहाँ आपका डिवाइड है पहले उस चीज़ को फोकस करिए। इन सारे सिंबल में सबसे पहले सोल्व होगा डिवाइड। आपका डिवाइड यहाँ पर है और डिवाइड आपका यहाँ पर है, तो पहले आप इन दोनों डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो 3 से आपका इस 6 को काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 2 बार। इधर आपका 5 से काट दीजिए, 45 को कितनी बार कटेगा 9 बार। अब उसके बाद सिंबल फोकस करेंगे मल्टीप्लाई का, तो आप मल्टीप्लाई करिए। 7 का 3 गुना करेंगे 21 प्लस 5 माइनस कितना आ गया 2 माइनस 9 प्लस ये 9 है और यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है तो 9 का 4 गुना कितना हो गया 36 माइनस 45। जो भी आपका प्लस के हैं उनको सबको एक साथ जोड़ लीजिए और जो माइनस के उनको सबको एक साथ जोड़ लीजिए। तो जोड़ते हैं, आपका 21 और 5 कितना हो गया 26 प्लस 36 प्लस के हो गए माइनस आपका कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना हो गया 11 माइनस के और माइनस के आपका 45। अब इन दोनों को जोड़ो, 6 और 6 कितना हो गया 12, 3 और 2 5 और 1 कैरी का 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6 माइनस। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस के 5 और 1 कितना हो गया 6, 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, तो 62 में से आपको कितना घटाना है 56। तो 62 में से आप 56 लेस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, देखिए आप बहुत आराम से सीख पा रहे होंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन आपका सीक्वेंस आपका बहुत ज़रूरी है। तो बोर्ड मास का जो सीक्वेंस है आप ध्यान रखेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करना, फिर ओ सोल्व करना है, फिर मतलब डिवाइड सोल्व करना, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करना है, फिर आपका प्लस और फिर आपका माइनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देख पा रहे हैं कितना आंसर आ गया सोल्व करने के बाद 6। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, ये भी क्वेश्चन आपका जीडी 2021 का ही आया हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे सिंबल यहाँ बहुत सारे हैं तो सब पे फोकस करेंगे। सबसे पहला आपका क्या सोल्व करना है, उसके बाद क्या सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई डिवाइड भी आया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले आपका का आया हुआ तो का को सोल्व करेंगे। जहाँ जहाँ का है पहले उसको फोकस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 का 3 गुना 72। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3 गुना 4। अब ये डिवाइड में है, डिवाइड में तो ये आप इसको डिवाइड में ले आएंगे, किसके डिवाइड में 4 के। तो 24 गुना 3 कितना आ गया 72 माइनस उसके बाद में आपका सिंबल यहाँ से सोल्व क्या हो जाएगा डिवाइड सोल्व हो जाएगा। क्या से सोल्व हो जाएगा डिवाइड, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा 3/2। आगे सिंबल है गुना का और 3 में से आपका 4 घटाओगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। आगे भी सिंबल किसका है गुना का, मल्टीप्लाई आपका 2 आ गया प्लस। उसके बाद आपका यहाँ से करेंगे 4 तिया 12 तो 6 के अपोन में कितना आ जाएगा 12 क्योंकि पहला आपकी गुना करेंगे 4 तिया 12 और फिर आपका
अब उस 12 को डिवाइड में लेकर आएंगे, 6 के अपोन में कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना सोल्व कर पाए। देखिए क्या करना है, 3 से आप इसको काटेंगे, 3 चौक 12, तो 12 ही कर 12, और 12 से कितनी बार कट गया 6 बार, तो यहाँ से मिलेगा 1/6 माइनस, और ये माइनस और ये माइनस दोनों आपके प्लस हो जाएंगे, 2 से आपका 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मिला आपको 3 प्लस आगे कितना मिलेगा, 6 से काट दीजिए, 6 एकन 6 और 6 दूनी आपका कितना हो गया 12, तो यहाँ से आपको मिला 1/2, यहाँ से मिला आपको 1/2। तो आप देखिए यहाँ पे कितना आया आपका, एलसीएम आ जाएगा 6 से आपका 6 को भाग दोगे तो कितना आएगा आपका 1 टाइम्स कटेगा, तो 1 की गुना 1 में कर देंगे, प्लस 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा 18, प्लस 2 से आपका 6 कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 ही कन कितना हो गया 3, तो ये आपका आंसर बनेगा 18 3 आपका 21, 21 से कितना हो गया 22, 22/6, 22/6। तो 22/6 को आप और छोटा कर सकते हैं, तो इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना मिला 11/3, 11/3 को जब सोल्व करोगे तो लिखा जाएगा 3 तिया 9, कितना बचेगा 2 बचेगा ऊपर, और आपका नीचे कितना आ जाएगा 3, तो आंसर आपका आया 3 सही 2/3, 3 सही 2/3। तो आप सीक्वेंस का ध्यान रखते हो आपने करा, तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, 4th वन, आपका आंसर कौन सा हो गया 4th वन, 4th आंसर आ चुका आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको भी आप कैसे सोल्व करेंगे, ये कह रहा है a = 1/2 + 1/3 × 1/4 डिवाइड 1/5 माइनस 1/6। फिर वैसे ही आपका b की वैल्यू दे रखी है, तो b की वैल्यू 1/2 है, डिवाइड 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/5, और आपसे a माइनस b आपसे पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए जरा, a की वैल्यू निकालेंगे तो आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आपका सिंबल किसका, डिवाइड का, तो इसको सोल्व करेंगे तो a = 1/2 प्लस 1/3 गुना, ये फ्रैक्शन आपकी उल्टी हो जाएगी आगे वाली, जैसे ही आपका 1/4 लिखोगे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5/1 माइनस 1/6। तो यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं, कैसे लोगे, यहाँ आपका 2 है और यहाँ आपका 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये आपका 6 है, तो एलसीएम आपका यहाँ से आ गया 12। कितना एलसीएम आ गया 12, 2 का 12 का और 6 का एलसीएम कितना आ गया 12। इस 2 से आपका 6 12 कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, तो 2 से 6 बार कटेगा, 6 ऊपर आ जाएगा, प्लस 3 चौक 12, 12 से 12 कितनी बार कटेगा 1 बार, तो ऊपर यहाँ पे 5 है, तो 1 की 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 आ गया, माइनस 6 का 12 कितनी बार कटेगा 2 बार, 6 से 12 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2 की गुना 1 में कर देंगे ऊपर, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी आपको 6 और 5 11, 11 में से 2 घटाओगे तो ये बचेगा 9/12, और 9/12 का मतलब हो गया 3/4। आपने इसको काट दिया, कितने से काट दिया 3 से, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके सामने 3/4 आ चुकी है, a की वैल्यू 3/4 आ चुकी है। अब आपको वैल्यू चाहिए b की, जब आपको b की वैल्यू चाहिए तो b को सोल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डिवाइड का सिंबल है, तो इसको सोल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 3/1, ये कितना हो जाएगा 3/1 इंटू 1/4 प्लस 1/5, 1/5। तो यहाँ आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लो सीधा, 2 और 4 कितना हो जाएगा 8, 2 की 4 में गुना करोगे 8, तो इसको लिखेंगे आप 3/8 प्लस 1/5, कितना लिखोगे 1/5। तो 3/8 प्लस 1/5 को जब आप जोड़ोगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 40, एलसीएम कितना आ जाएगा 40। तो 8 से 40 कितनी बार कटेगा भाई, 5 बार कटेगा, तो 5 की गुना कितना करेंगे, ऊपर कर देंगे, 5 तिया 15 प्लस 5 से आपका 40 कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा, तो 8 की गुना ऊपर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 बटे कितना आ गया 40, कितना आ गया 23/40। तो b की वैल्यू आपकी 23/40 आ गई है। तो आपसे आंसर पूछना ये चाह रहा कि a माइनस b की वैल्यू आपकी कितनी होगी, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/4, और इधर आपका कितना है b की वैल्यू कितनी है 23/40। अब आप देखिए नीचे एलसीएम आपका कितना है,
बन जाएगा 4 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आ जाएगा। जब 4 और 40 का एलसीएम 40 आ जाएगा तो यहाँ से आपका एलसीएम 40 आया। 4 से 40 कितनी बार कटेगा, 4 से 40 कटेगा 10 बार। तो 10 की गुना आप 3 में करेंगे तो कितना आएगा 30, माइनस 40 से 40 कितनी बार कटेगा, 1 बार। 1 की गुना 23 में करोगे तो कितना आएगा 23। तो 30 में से 23 घटाओगे तो कितना बचेगा 7/40। कितना बचेगा 7/40। तो आपको आंसर मिला इस क्वेश्चन का 7/40। आंसर कितना मिला 7/40। तो इस क्वेश्चन को आप सीख पाए होंगे। तो पहले आपने ए की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद में आपका बी की वैल्यू निकाल ली है और ए में से लास्ट में आपका बी को लेस कर दिया। तो आपको आंसर मिला इसका 7/40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी एमटीएस में आया हुआ है। यहाँ से आपका पी की वैल्यू पूछ रहा है। जब पी की वैल्यू पूछ रहा है तो आप इसको सोल्व करेंगे। जैसे जैसे आपका सिंबल का ध्यान रखते हुए पहले आप सोल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में आपका डिवाइड, माइनस और मल्टीप्लाई आया हुआ है। तो आप सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। 16 से काट दीजिए 32 को, कितनी बार कटेगा 2 बार। तो ये लिखा जाएगा 2 माइनस 5 से आपका 5 की गुना 10 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, नीचे भी आपका क्या करना है, नीचे हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 11 बटे कितना 22, 11/22 क्योंकि डिवाइड है आगे, तो आगे वाला नंबर डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना हो गया 8 माइनस 5 की गुना किस में कर देंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। तो 11 से 22 कितनी बार कटेगा, और आगे आपका 1/5 पी है। पी की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है। तो 11 से कितनी बार कटेगा ये 2 बार। 2 से 8 कितनी बार कटेगा ये 4 बार। तो ऊपर 2 में से आपका 10 घटाओ तो माइनस के कितने बचे 8। नीचे आपका 4 में से माइनस के 10 घटाओ तो कितना बचेगा आपका 6 इक्वल टू 1/p। 1/p तो माइनस से तो माइनस खत्म हो गया, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो 1/p अगर 4/3 है, अगर 1/p 4/3 है, लेकिन आपसे वैल्यू जो पूछना चाह रहा है वो 1/p नहीं पूछ रहा, वो आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है p की। तो आप फ्रैक्शन को उल्टी कर दो, 1/p को लिख दीजिए क्या p/1। तो इधर वाली फ्रैक्शन भी उल्टी हो जाएगी, तो p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 3/4। वो क्या आपका वैल्यू आएगी 3/4। तो 3/4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी एमटीएस में आपका पूछा हुआ है, एसएससी एमटीएस 2022 अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक एक स्टेप सोल्व करेंगे। देखिए पहले यहाँ पर आपका का आया हुआ है, तो इसको 540 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। इसको लिखेंगे 42, परसेंटेज का सिंबल है तो नीचे कितना आ जाएगा 100, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई हो गया 11/14, 11/14 का मतलब फिर से मल्टीप्लाई 5/9 इक्वल टू आपका कितना है, ये हो जाएगा x² माइनस 45, x² माइनस 45। जो जो चीज़ें आपकी कट रही हैं उनको पहले काट लीजिए, वैल्यू को छोटा कर लीजिए। तो 14 से आपका 42 कितनी बार कट जाएगा, 42 कट जाएगा 3 बार। 0 से आपका 0 खत्म हो गया, 5 से आप इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 2 बार कट जाएगा। 9 से काटो, 9 का 6 गुना कितना हो गया 54, 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा कितनी बार 3 बार। तो अब आप गुना करेंगे, इसकी गुना करेंगे तो 3 की गुना 3 में करिए 9, 9 की गुना 11 में करेंगे तो 11 9 99। और ये इधर आपका 45 माइनस का, इधर आप किसका हो जाएगा प्लस का, उधर आपका क्या बच गया x², क्या बचा x²। तो यहाँ से x² है, इधर आपका दोनों नंबर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 144। 99 और 45 को आप जोड़ोगे तो आपका वैल्यू बनेगी 144। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट। तो x की वैल्यू आपकी कितनी मिल चुकी है आपको, x की वैल्यू आई 12, x की वैल्यू कितनी आ गई है 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो गया है 12। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 12। जो जो आपकी चीज़ें दे रखी थी सारी आपने वैल्यू काट ली, और काटने के बाद आप एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो आपका यहाँ से आपने आंसर निकाल लिया, रूट निकाल के 12। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ही आपका ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को आसान लग रहे हो, लेकिन नहीं, मैंने अपने पास से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं।
आपका को देख लीजिए आप, कोई MTS में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई आपका SSC GD में है, अभी आ गया आपका, और CGL में आए हुए क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका बेसिक हैं, लेकिन आपका इन बेसिक को भी बच्चे नहीं कर पाते, तो हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है और ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। तो आपका एग्ज़ाम में एक आपका लो लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं, तो सभी हम धीरे धीरे आपका उसी लेवल से क्वेश्चन रखे गए, पहले इजी, फिर आपका मॉडरेट, फिर थोड़े से आपका और टफ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका SSC MTS 2022 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ आप फिर से वही सिंबल का विशेष ध्यान रखते हुए सोल्व करेंगे। तो पहला आप ब्रैकेट सोल्व कर ले, तो 3 से आप काटेंगे, देखो 300 का 5/3 + 7 = 1/2 डिवाइड 5 × 1/2 मल्टीप्लाई 1100। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, 3 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 100 बार। जब 100 बार कटेगा तो 100 का 5 गुना कितना हो गया, 500 प्लस ये आ जाएगा 2 7 14 कितना हो गया, 15/2, 15/2। इसे डिवाइड को पहला आप डिवाइड सोल्व करोगे मल्टीप्लाई से पहले, तो आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 11, 11/2 को क्या लिखोगे, 2/11, और मल्टीप्लाई आपका कितना हो गया, 1100। तो यहाँ से ब्रैकेट आप सोल्व कर पाएंगे। तो 2 से 2 को काटिए, 2 से 2 को काट दीजिए, 11 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 100 बार। तो ब्रैकेट से आपका कितना मिला आपको, 500, मतलब ये हो गया, तो ये हो गया आपका 500 यहाँ। अच्छा ठीक है, ये आपका 500, ये आपका 500 हो गया है इधर, और इधर आपका मिला 15 की गुना करेंगे 100 में, तो ये कितना हो जाएगा, 1500। ये कितना हो गया, 1500। तो इस ब्रैकेट से आपको मिला कितना, 2000। कितना मिला, 2000। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करने पर आपकी वैल्यू आई 2000। अब ब्रैकेट से पहले आप जाएंगे, तो पहले आपका का सोल्व करेंगे, यहाँ देखिए का, तो 2 से आप इसको काट दीजिए 8 को, कितनी बार कटेगा, 4 बार। उसके बाद में 3 से 3 को काट दीजिए, ये भी ख़त्म हो गया। तो 500, 500 पहले लिखा हो, 500, इस डिवाइड को आप चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, जो 1/4 फ्रैक्शन बननी ये हो जाएगी 4/1, 4/1। और ये आप देख रहे हो यहाँ भी आपका एक डिवाइड का सिंबल है, और इस डिवाइड की वैल्यू कितनी है, 2000। तो ये जब इसे भी आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, क्योंकि ये यहाँ से आपको क्या मिला, 2000 मिला, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, ये आपके सामने, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना आ गया, 2000। जब 2000 आ गया तो 500 का 4 गुना यहाँ भी कितना हो गया, 2000। इस आपका डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा, 2000 अपॉन, ये हो जाएगा 1/2000। तो यहाँ से 2000 से 2000 कट गया, तो आंसर आपका कितना बनेगा, 1। कितना आंसर बनेगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 निकाल पाए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका SSC MTS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 में आपका आया हुआ है ये भी। इसको सोल्व करेंगे, पहला आपका ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसको लिखेंगे 33 कितना हो गया, 33/40 प्लस ये हो गया 1/5। तो पहला आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे 8 है एलसीएम में, तो यहाँ भी 8 कर दीजिए, यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी मैंने आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे 8 और 8, ये आपका 8 ही हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 4/5 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऊपर हो गया 7 माइनस 5 दूनी 10, तो ऊपर 7 में से 10 घटाओ तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा आपका 3, और नीचे आपका कितना है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये ब्रैकेट क्लोज, -4/5। तो यहाँ से आपने क्या करा, या तो आप एलसीएम लेकर सोल्व कर लीजिए तब भी एक ही बात है, या नीचे आपका 8 एक जगह तो दूसरे नंबर को भी क्या बना लीजिए, 8 बना लीजिए। तो ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको घटाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट को देखेंगे जरा, कटेगा कुछ है नहीं, तो इसको सोल्व करेंगे, आगे लिखेंगे 33/40 प्लस 1/5, ब्रैकेट आपका ऐसे चल रहा है, ये हो जाएगा 5 8 40, यहाँ आपका 5 है तो एलसीएम ले लो साथ के साथ, कितना हो गया 40 एलसीएम हो गया। ठीक है, 5 से 40 कितनी बार कटेगा, 8 बार, 8 की गुना 4 में करोगे तो कितना आएगा 32, ये माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में आपके दोनों प्लस बन जाते हैं, तो आपका प्लस कर देंगे
और ये हो गया 8 पंजे 40 और 40 से 40 एक बार कटेगा, 1 की गुना आपका 3 में करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के कितना आ गया 4/5। तो आप देखेंगे ज़रा, ये हो जाएगा 32 और 3 कितना हो गया, 32 और 3 कितना हो गया, यहाँ से 32 और 3 हो गया 35। 35 को और 40 को आप सोल्व कर लीजिए यहीं पर, तो दोनों जुड़ के आपका कितना हो गया, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35 और नीचे आपका कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया 33 अपॉन कितना हो गया 40 प्लस इस 5 की, देखिए यहाँ ऊपर 7 है, जब इस 1/5 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तो ऊपर एज इट इज ऐसे रह जाएगा, नीचे 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40 माइनस ये कितना हो गया ऊपर 4/5। तो आप एक बात समझने की कोशिश करें तो आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे, देखिए ये आपका 4/5 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, तो आप जो 5 है उसको भी क्या बना दो 40 बना दो। 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर नीचे 8 से गुना करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नीचे आपका एलसीएम सीधा सीधा कितना आ गया 40। तो देखो 33 प्लस के हैं, ये आपका बीच में प्लस का सिंबल है, ये 7 भी प्लस का, तो 33 और 7 कितना हो गया, 33 और 7 हो गया 40 और माइनस 8 चौक कितना हो गया 32। तो आपका 40 में से अगर आप 32 घटाओगे तो बोलो कितना बचेगा, बचेगा आपका 8 ऊपर बचेगा, 40 आपका नीचे बचा हुआ है, और दोनों को आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1/5। कितना आएगा 1/5। तो इसका आंसर आपका हो गया 1/5। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश किया करो, और वो भी थोड़ा स्पीड से, थोड़ा धीरे धीरे आपका चीज़ें आ जाएंगी। जब आप चीज़ों को थोड़ा सा प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, चीज़ों पे बार बार करने की कोशिश करोगे, तो आपकी चीज़ें बहुत जल्दी से बन पाएंगी। तो जैसे आपका यहाँ पे 5 था, यहाँ 40 था, यहाँ भी 40 था, तो आपने इस 5 को कितना बना दिया, इस 5 को भी 40 बना दिया। तो क्या करना था आपका, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ चुका है 1/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो ये थोड़ा सा एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। लिखा हुआ 251 की पावर 3 प्लस 249 की पावर 3 अपॉन 25.1 मल्टीप्लाई 25.1 माइनस 624.99 प्लस 24.9 मल्टीप्लाई 24.9 इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर k। तो आपसे k की वैल्यू ये पूछना चाह रहा है, तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझें ज़रा ध्यान से। तो आपको पता है कि यहाँ से आप देखिए एक फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। यहाँ समझ लीजिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। जब आप इसको समझेंगे तो इसको अगर आप खोलोगे तो ये आपका मिलेगा a प्लस b, उसके बाद आपका क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आपका माइनस ए बी ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला आपका यूज़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। आप देखेंगे ऊपर आपका क्यूब की फॉर्म बन रही है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आप इसको नंबर को a मान लीजिए a क्यूब, और इधर आपका प्लस का सिंबल है, बीच में आपका b क्यूब। ये नंबर आपका क्या है, ये भी सेम हो जाएगा। लेकिन एक बात थोड़ा सा समझने की, ऊपर वाले नंबर में कोई पॉइंट नहीं है, बट नीचे वाले नंबर में पॉइंट आया हुआ है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को ख़त्म करिए। कैसे ख़त्म करेंगे, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आपकी इधर भी एक जीरो बढ़ जाएगी और यहाँ भी आपकी एक जीरो बढ़ जाएगी। यहाँ आपका पॉइंट 2 अंक पहले, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। यहाँ भी आपका एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो दोनों को हटाओ तो नीचे आपका कितना आ जाएगा 100। तो आप अगर इसमें थोड़ा समझ पा रहे हैं तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ से 1/100 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 1/100 कॉमन ले लूँ तो फिर आपका एक सिंपल नंबर बच जाएगा। ठीक है, एक सिंपल नंबर बच जाएगा। जब सिंपल नंबर बच जाएगा तो आप देखेंगे ज़रा कैसे करेंगे। ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब को अगर मैं यहाँ खोल दूँ तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप देखेंगे इसको, अगर मैं इसको खोल दूँ तो a क्यूब प्लस b क्यूब खोलोगे तो a प्लस b, और नीचे आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का आपका 2ab, माइनस का ab, क्योंकि a क्यूब और आपका b क्यूब खोल लें तो a माइनस का ab। नीचे आपका क्या है, ये कंडीशन बनी है, इसको आपने a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, अगर 251 की और 249 की गुना करोगे तो ये ab आ जाएगा, और ये आपका b
स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से भी कंडीशन आपका बनेगी ए स्क्वायर, सिंबल आपका बीच में माइनस का, तो माइनस कर दीजिए माइनस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर। लास्ट में आप देख पा रहे हो ये कितना प्लस है, तो यहाँ प्लस का सिंबल आ जाएगा। और 1/, आपने 100 कॉमन लिया हुआ है, 1/100 कॉमन लिया हुआ है। यहाँ भी आपका 10 की गुना 10 में करोगे 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। तो आप देखिए दोनों चीज़ें सेम है, ये आपकी कैंसिल आउट हो गई, ये दोनों चीज़ें सेम है, कैंसिल आउट हो गई। और इक्वल में आपका 5 इंटू कितना चल रहा है 10 की पावर k। तो a की वैल्यू कितनी है 251 है, और आपका b की वैल्यू कितनी है आपका 249 है। तो a की जगह आप 251 लिखेंगे और b की जगह 249 लिखेंगे। तो a की जगह आप लिखेंगे 251 251 प्लस b की जगह कितना लिखेंगे 249 249। और जो 1/100 है तो ये आपका 100 कहाँ पहुँच जाएगा, ये 100 पहुँच जाएगा ऊपर, ये आपका 100 पहुँच जाएगा ऊपर। इक्वल टू ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर k, 5 इंटू 10 की पावर k। जब 5 इंटू 10 की पावर k हो गए, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500। कितना हो गया 500। तो 500 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 100, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आपका ऑलरेडी 100 आगे लिखा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर k, 5 इंटू 10 की पावर k। अगर आप इन दोनों वैल्यू की आपस में कंपैरिजन करोगे तो आप देखिए 5 इधर भी है और 5 इधर भी है। तो यहाँ आपका 10 की पावर k है और यहाँ आपका कितना है 100 है और यहाँ भी 100 है। तो 100 आपको पता गया, 100 की 100 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 10,000। और 10,000 को आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4, यानी कि आपका यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको 10 की पावर k इक्वल टू 10 की पावर, इस आपका देखिए इस 100 को लिखोगे आप 10 की स्क्वायर, इसको भी क्या लिखोगे 10 का स्क्वायर। और जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से 10 की पावर कितना होगा 4, बेस सेम है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आपकी आ गई 4। तो आपका k की वैल्यू 4 आ गई, आंसर आपका फर्स्ट वन। k की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो इसको आप आगे लिख सकते हैं k इक्वल टू कितना आ गया है 4। जब बेस सेम होते हैं तो आपका बेस को छोड़ देते हैं और पावर की कंपैरिजन हो जाती है। तो k की वैल्यू पूछी थी तो k की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है।